अस्सलामुअलैकुम नाजरीन हजरात, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस के अंदर जब हम अपनी नई जिंदगी का आगाज करते हैं उससे मुताल्लिक एक कानून हमें अता फरमाया है। इसलिए कि हर इंसान की तमन्ना होती है, हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि जब वो अपनी जिंदगी का कोई साथी तलाश करे, यानी शौहर बनने वाला अपनी बीवी तलाश करे और बीवी अपने शौहर का इंतखाब करे, बहैसियत शौहर किसी मर्द का इंतखाब करे, तो अंदाज और तरीक़ेकार क्या होना चाहिए। अल्लाह ने मर्दों को फरमाया फन्किहू मा ताब लकुम मिनन निसा मसना व सुलासा व रुबा फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलू फ़वाहिदा। इस पूरी आयत पर गुफ्तगू तो नहीं होगी। अल्लाह फरमाता है उन औरतों से निकाह करो जो तुम्हें पसंद आए, जो तुम्हारे दिल को भाए, उन औरतों से निकाह करो। ये बहुत खास चीज है। हर इंसान ये चाहता है कि मेरे दिल को भाए वही मेरी शरीके हयात हो, और हर औरत की भी तमन्ना ये होती है कि जो मेरे दिल को भाए वही मेरी जिंदगी का साथी हो। लेकिन कुरान ने तो इतना कहा कि जो तुम्हें पसंद आए, जो तुम्हारे दिल को भाए, तुम उनसे निकाह करो। लेकिन अब हमने अपनी पसंद इतनी ऊंची कर ली है कि पहली बात तो जल्दी से हमें कोई भाता ही नहीं है, और इसी तरह कमोबेश यही हाल खवातीन का भी है। और हमारी पसंद अब पुख्ता अक्ल वाले इंसान की बजाय, होशियार और अक्लमंद इंसान की बजाय, हमारी पसंद अब बच्चों जैसी हो गई है। जैसे एक बाप या एक माँ अपने बच्चे को किसी दुकान पर लेकर के जाएं और पूछे कि बेटा तुम कौन सी चीज लोगे, तो जो चीज उसको ज्यादा चमकती नजर आती है वो उस पे उंगली रखता है, और अभी उस पे उंगली रखी थी, फिर कोई और चीज चमकती नजर आ गई तो फिर उस पे उंगली रख दिया, फिर उसके बाद फिर और कोई चीज चमकती नजर आ गई, उस पे उंगली रख दिया। यानी वो किसी चीज पर के मामले में नतीजे पर पहुंच ही नहीं पा रहा है, और वो बच्चा कभी ये कभी ये कभी ये कभी ये कर रहा है सिर्फ उस चीज की चमक को देखकर। लेकिन वो उस चीज की चमक को देखने के बाद इस नतीजे पर या उसकी गहराई में वो नहीं पहुंच पा रहा है। खवातीन जो बच्चियां हैं, जो अभी शादीशुदा नहीं है वो भी, और जो नौजवान अभी शादीशुदा नहीं है उनसे भी मेरी गुजारिश है वो मेरी बात बहुत तवज्जो के साथ सुने। एक मिसाल के तौर पर कोई चीज ले लें आप, अगर वो चमकदार है, अगर आप उसकी गहराई के अंदर नहीं जाते हैं तो आपको नहीं पता कि ये चीज आप चंद दिन तक इस्तेमाल भी ना कर पाएंगे, कि ये टूट जाएगी, इसको पानी लगेगा तो ये खराब हो जाएगी, इसकी चमक जो है वो चंद दिनों के अंदर उड़ जाएगी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये बच्चों की पसंद होती है कि जो चमक की बुनियाद पर किसी चीज का सिलेक्शन करते हैं। लेकिन जो बच्चे नहीं होते बल्कि पुख्ता ख्याल लोग होते हैं, दूर अंदेश लोग होते हैं, जो अच्छी तबीयत के मालिक लोग होते हैं, जो अच्छी फिक्र के मालिक लोग होते हैं, जो तजुर्बाकार होते हैं, जो खाम ख्याल नहीं होते, उनकी तबीयत ये होती है कि ये चीज मेरे काम कितनी आ सकती है। वो चीज की चमक को नहीं देखते बल्कि वो ये देखते हैं कि ये चीज मेरे काम कितनी आ सकती है। मिसाल के तौर पे अगर मैं चप्पल खरीद रहा हूं तो वो चप्पल की चमक को नहीं देखते बल्कि चप्पल के टिकाऊपन को देखते हैं। इसी तरह अगर वो कपड़ा खरीदते हैं तो कपड़े की टिकली और जर्क बर्क को नहीं देखते बल्कि वो कपड़े के टिकाऊपन को देखते हैं। इसी तरीके से वो कोई भी चीज खरीदते हैं तो वो
जो है वो उसकी मजबूती को देखते हैं, उसके टिकाऊपन को देखते हैं। लेकिन आजकल के छोकरे और छोकरियां जो है वो तो चीजें भी खरीदती हैं तो चमक दमक की बुनियाद पर, और इंतखाब भी जिंदगी के साथी का करते हैं तो चमक दमक और रहन सहन की बुनियाद पर। इसलिए बेचारे चीजों के अंदर भी धोखा खा जाते हैं और जिंदगी के साथी के अंदर भी धोखा खा जाते हैं। आप देखें, जो हमारे बाप दादा थे, दादा दादियां थी, वो लोग कोई चीज खरीद के लाते थे तो बहुत दिन तक के उसको इस्तेमाल कर सकते थे। ये उनकी पुख्ता ख्याली की दलील थी। आप लोग कहते हैं ना, ओल्ड इज गोल्ड, पुरानी चीज बेहतर होती है, तो इसी तरह वो पुराने लोगों के तजुर्बात होते थे और उस तजुर्बात की बुनियाद पर वो चीजों को देर तक और दूर तक इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब हमारे कपड़ों का हाल तो ये है कि 6 महीने भी नहीं बीतते और कपड़े फटने लगते हैं, इसलिए कि हमारा जो सिलेक्शन का अंदाज है, हमारा जो चुनने का अंदाज है, हमारा जो इंतखाब का अंदाज है, वही गलत हो गया है। हम अपनी चीज को कहां तक वो मकसद पूरा करेगी इस पर नजर करने की बजाय हम शो पर और चमक दमक पर नजर रखें।